गौतम, रोहित शर्मा ने इस मैच में नहीं खेला और उन्होंने ब्रॉडकास्टर से बात करते हुए कहा कि उनके रन नहीं आ रहे, इसलिए उन्होंने ऑप्ट आउट किया। दूसरे टीम में बहुत सारे आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स हैं, तो क्या भविष्य में भी ऐसा देखने को मिलेगा अक्रॉस फॉर्मेट्स की जो भी आउट ऑफ फॉर्म है वो खुद भी ऑप्ट आउट कर सकते हैं? देखिए, पहली चीज़ तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इतनी रिपोर्ट्स लिखी गई, इतनी चीज़ें बोली गई, कम से कम हम उस चीज़ में तो थोड़ा बहुत और सेंसिबल हो सकते हैं कि अगर एक कैप्टन भी नहीं है, अगर एक लीडर ने ये सोचा, टीम को अपने अपने से आगे रख के ये निर्णय लिया, ये डिसीजन लिया, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई खराबी है। तो बहुत चीज़ें कही गई, बहुत चीज़ें बोली गई, तो आई थिंक अल्टीमेटली इंडिविजुअल्स वहाँ पे बैठे हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट वहाँ पर टीम है, सबसे इम्पोर्टेंट देश है। तो मेरा मानना है कि आई थिंक बाकी सारे लोग भी, चाहे वो मुझसे शुरुआत होके जितने भी खिलाड़ी हैं, सबको टीम को आगे रखना चाहिए एज़ कम्पेयर टू अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को। और वो रोहित शर्मा ने करके दिखाया। हमने अकाउंटेबिलिटी की बात करी थी और वो शुरुआत टॉप से होती है, और वो शुरुआत रोहित शर्मा ने ली है पिछले मैच की। गौतम, कौन सी गलतियां हमने की है जिसके कारण ये 3-1 रिजल्ट आपको नजर आ रहा है? क्योंकि जब तक गलतियां कबूल नहीं करेंगे तब तक सुधारने का चांस नहीं। पहली बात तो ये है कि यहाँ पर जो इंसान बैठा है वो गलतियां सबसे पहले कबूल करेगा, तो आप उसमें बेफिक्र रहिए कि यहाँ गलतियां कबूल नहीं की जाएंगी। देखिए, हमारे पास अपने मोमेंट्स थे इस सीरीज में कि जहाँ पर हम ये सीरीज जीत सकते थे। ऐसा नहीं है कि हमारे मोमेंट्स नहीं थे। जिस तरीके से हमने स्टार्ट किया इस सीरीज को, उसके बाद ऑब्वियसली पिंक बॉल टेस्ट मैच, फिर हमने ड्रॉ किया, तो कहीं ना कहीं अगर आप मेलबर्न का वो एक सेशन उठा के देख लीजिए, लास्ट सेशन, अगर हम यहाँ पर 1 ऑल आते तो शायद दबाव ऑस्ट्रेलिया पे और ज़्यादा हो सकता था। और इस मैच में भी मोमेंट्स थे। अगर हम 180 पे ऑल आउट होने के बाद अगर हम फिर उस 180 के बावजूद लीड दी हमने यहाँ पर, अगर हमने सेकेंड इनिंग में और बेहतर बैटिंग करी होती, अगर यहीं पर अगर हमने 250 पौने 300 का टारगेट दिया होता, तो शायद चीज़ें मुश्किल हो जाती। तो ऐसा नहीं है कि हमारे मोमेंट्स नहीं थे, और ऐसा भी नहीं है कि मैं सिर्फ एक डिपार्टमेंट को ब्लेम करूंगा कि जी बैटिंग नहीं चली या बॉलिंग नहीं चली, हम बॉलिंग बेहतर कर सकते थे या बैटिंग बेहतर कर सकते थे। आई थिंक ओवरऑल अगर आप देखें तो अगर हमारे को इम्प्रूव करना है और आगे जाके आई थिंक और बेहतर करना है, तो हमारे को सारे डिपार्टमेंट्स में बेहतर करना पड़ेगा। गौतम, आप एज ए प्लेयर खुद इस स्टेज से गुजरे हैं, जब आप 35-36 में होते हैं, आपको लगता है कम बैक करेंगे, लेकिन टीम अलग ढंग से सोचती है। ऐसे में एज ए कोच क्या आपकी माइंडसेट जो आप गेम को छोड़कर आया डिफरेंट है कि कैसे वो मुश्किल होता है? जो बात श्रीराम ने पूछी कि कोच को पूरी टीम के फ्यूचर को देखना उस लिहाज से। देखिए, पहली बात तो ये है कि हर इंडिविजुअल को पता होता है कि उसकी गेम और उसकी हंगर कहाँ पर है। वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी स्पोर्ट के लिए और किसी भी प्रोफेशन के लिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्पोर्ट के लिए कि आप कितने हंगरी हैं, आप कितने पैशनेट हैं, और आप क्या आपके कंट्रीब्यूशन से टीम आगे जा रही है या नहीं जा रही। बिकॉज अल्टीमेटली ये ना मेरी टीम है ना आपकी टीम है, देश की टीम। मेरा मानना है कि जैसे मैंने कहा है कि वहाँ पर हमारे ड्रेसिंग रूम में बहुत ऑनेस्ट खिलाड़ी हैं, बहुत ऑनेस्ट लोग हैं जो जानते हैं कि उनमें कितना हंगर है, वो क्या उनके कंट्रीब्यूशन से इंडियन टीम आगे जा सकती है। बट हाँ, जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि आई हैव टू बी फेयर टू एवरीवन इन दैट रूम, नॉट ओनली 1 और 2 इंडिविजुअल्स। अगर मैं सिर्फ 2 या 3 इंडिविजुअल्स के साथ फेयर हूँ और बाकियों के साथ नहीं हूँ, तो देन आई एम बीइंग डिसऑनेस्ट टू माय जॉब। तो चाहे वो खिलाड़ी अभी तक जिसने डेब्यू नहीं किया, चाहे वो खिलाड़ी हो जिसने 100 टेस्ट मैच खेले हो, मेरा सिंपल एक मकसद है मेरे जॉब का कि आई हैव टू बी एब्सोल्युटली फेयर एंड इक्वल टू एवरीवन।